हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टेरा एस्ट्रो 108 पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने कुछ दिनों से मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सहयोग कर रहे हैं आप लोग मेरा, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स डाल रहे हैं। और आप लोग जो नए जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जिनने नए जो नए सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े उनका बार बार धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड आप सभी का यूनिवर्स के साथ में। और जो आप लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं प्यारे प्यारे, उन सभी को मेरा धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस तरह से आप लोगों का सहयोग देखकर, और इतना प्यार देने के लिए बार बार ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ, फील करती हूँ मैं बहुत अपने आप को भी और यूनिवर्स को और अपने सब्सक्राइबर्स को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आज की वीडियो मैं टैरो रीडिंग पर नहीं बना रही हूँ, ये भी मेरे सब्सक्राइबर्स की ही डिमांड पर बना रही हूँ। मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे और कई लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि चक्रास क्या है, 7 चक्रास के बारे में। तो एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रही हूँ 7 चक्रास का, छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि अगर पूरी डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ी कुछ छोटी सी चीज़ है नहीं। तो मैं छोटे से सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि 7 चक्रास होते क्या है ना। 7 चक्रास हमारी बॉडी में ही, जैसे कि ये है, हमारी बॉडी में ही स्थित होते हैं। ये हमें कहीं से किसी उसमें स्कैन नहीं होते हैं। ये हमारी भौतिक शरीर का पार्ट नहीं है, ये हमारे योगिक शरीर का पार्ट, आध्यात्म का पार्ट है, जो कि हमारी लाइफ को हर तरह से इफ़ेक्ट करता है। ये हमारे शारीरिक रूप से भी इफ़ेक्ट करता है, ये हमें आध्यात्मिक रूप से इफ़ेक्ट करता है, और ये हमारी जो रेगुलर लाइफ होती है, जो हम दिनचर्या जीते हैं, उसमें भी इफ़ेक्ट करते हैं ये हमें, है ना। हमारी जो जन्म से लेकर जो हम शिक्षा पाते हैं, आगे बढ़ते हैं, जॉब करते हैं, पैसा कमाना और रिश्ते निभाना, है ना, ये सब चीज़ें इसी का ही पार्ट है। और अगर इनमें डिस्टर्बेंस आ जाता है तो हमारे उन सब चीज़ों में डिस्टर्बेंस आने लग जाता है। तो हम एक एक कर इनको समझने की कोशिश करेंगे। और शायद आप लोगों ने कभी कुंडलिनी का नाम सुना होगा, है ना। तो वो कुंडलिनी भी इसी के बीच में स्थित होती है, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो नाड़ियाँ होती है सुषुम्ना और ईड़ा और पिंगला इन्हीं के साइडों में होती है, और ये बीच में चक्रास होते हैं। ठीक है। सबसे पहला चक्र होता है हमारा रूट चक्र, जो कि हमें हमारी जो लाइफ होती है उसमें, जैसे शिक्षा पाना, है ना, जॉब लगना, शादी होना, या नॉर्मल भाषा में कहें तो रोटी कपड़ा मकान, ये इसी ही से ही रिलेटेड है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो हमें हमें एजुकेशन लेने में प्रॉब्लम होगी, हमें जॉब लगने में, बिजनेस करने में जो भी कुछ प्रॉब्लम आई वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, या हम कर नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी शादी होने में प्रॉब्लम्स आएगी, है ना। ये सारे इसी ही में ही रिलेटेड है, और इसके हमारे बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ये हमारे सर्वाइवल पार्ट्स को इफ़ेक्ट करती है, जॉइंट पेन वगैरह होना, कमर से निचला हिस्सा हमारा पूरा इसी से रिलेटेड है। और ये हमारी रीढ़ की हड्डी के एंड में स्थित होता है। सेकंड चक्रा होता है सैक्रल चक्रा। फर्स्ट चक्रा रूट चक्रा, जिसको हम मूलाधार बोलते हैं, जो कि हमारे जड़ है। ये कहते हैं ना, हमारी जड़ है ये, इसीलिए इसको मूलाधार रूट चक्रा बोला जाता है। सेकंड चक्रा आता है स्वाधिष्ठान चक्रा, जो कि हमारे सैक्रल चक्रा, जो कि हमारे सैक्रल एरिया, यानी कि हमारे रिश्ते नाते अगर ये बिगड़ा तो, या बंद है, कुछ भी है, तो ये हमारे रिश्ते बिगड़ेंगे, हमारी लाइफ से क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है ना। किसी भी तरह की क्रिएटिविटी होती है तो वो हम, मतलब बिजनेस में हो, जॉब में हो, और किसी भी तरीके से जो क्रिएटिविटी होती है वो यहीं से होती है। और इसका शरीर पर ये होता है, हमें यौन रोग होना, है ना, यूरिन रिलेटेड रोग होना, ये सब इसी से ही रिलेटेड है। वो सब कहीं ना कहीं इसी को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिश्ते खराब हो जाना हमारे आसपास में। थर्ड होता है सोलर चक्रा। सोलर चक्रा होता है हमारे, ये नाभि के
2 उंगल ऐसे बोल सकते हैं, इतना ऊपर होता है। ये हमारे नाभि के नीचे होता है, ये नाभि के ऊपर होता है सोलर प्लेक्सस चक्र। इसको मणिपुर चक्र भी बोला जाता है हिंदी में। और ये हमारी लाइफ के करते हैं, हमारे पावर को जगाता है, हमारी लाइफ हमें पावर देता है। इसमें इसकी वजह से हमें किसी चीज़ का डर नहीं रहता, हमारे अंदर से डर खत्म होता है, भय खत्म होता है। हमें इससे मान सम्मान मिलता है, समाज में मान सम्मान मिलना, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना, अर्निंग स्टार्ट यहाँ से होती है और ये बढ़ते हुए यहाँ आके लग्जरियस लाइफ होना, बिजनेस का बहुत ज़्यादा हो जाना, अच्छी जॉब मिलना, बहुत अच्छा पैसा कमाना, वो सब लग्जरियस लाइफ का, और किसी तरह का डर नहीं होना, ये सब चीज़ें यहीं से, पावर आना, हमारे में स्ट्रेंथ आना, मान सम्मान कीर्ति जो भी कुछ होता है वो हमें यहीं से मिलता है। और अगर इसमें गड़बड़ होती है तो इन सब चीज़ों में कर्जे में आ जाना, ये सब चीज़ें होंगी। और ये लीवर से और यहाँ के एरिया जो होता है पसलियों के यहाँ से, इनको इफ़ेक्ट करता है। ये 4th चक्र होता है हार्ट चक्र, इसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं। हार्ट चक्र हमारे दोनों पसलियों के बीच में स्थित होता है, जिसको जो कि हमारे अंदर प्रेम जगाता है, प्यार जगाता है, खुद से प्यार करना, लोगों से प्यार करना, है ना, एनिमल्स से, पेड़ पौधों से, हर चीज़ से जब हम प्यार करते हैं वो इसी चक्र की वजह से होता है। और इसके खराब होने से हमारे अंदर रूडनेस आएगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, है ना, हमें कोई भी अपना नहीं लगेगा, या फिर नफरत सी भरी रहेगी, अंदर गुस्सा सा भरा रहेगा, भारीपन सा रहेगा मन में हमेशा। इसकी वजह से हम हार्ट पेशेंट हो जाते हैं, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट पेशेंट हो जाना, ये सब इसी की वजह से होता है, रिस्पॉन्सिबल ये उसी के लिए होता है। 5th चक्र थ्रॉट चक्र, जिसको बोलते हैं विशुद्ध चक्र, इसके होने से ये थ्रोट एरिया, हमारे इसकी ये अगर ठीक रहेगा तो हमें सिंगर बन सकते हो, आप अच्छे वक्ता बन सकते हो, आपकी आवाज़ में अट्रैक्शन होगी, लोग आपकी बातों से अट्रैक्ट होंगे, आप जो बोलोगे वो चीज़ें कहीं ना कहीं सच भी होंगी, है ना। और अगर ये खराब हुआ तो आपको ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर है तो समझ जाओ कि आपकी इस चक्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसी की वजह से होती है। आप किसी को भी कुछ भी कह दोगे मुंह पर, आपको वो नहीं होगा, आपके रिश्ते, उसकी वजह से कितना कुछ बिगड़ता है हमारी लाइफ में, कि आपकी शब्द कर्कश हो जाएंगे जो लोगों को पसंद नहीं आएंगे, उसकी वजह से भी बहुत कुछ बिगड़ता है, बिजनेस खराब हो जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, सब कुछ हमारी लाइफ में गड़बड़ हो जाती है। हमारी दोनों आँखों की बोहों के बीच में 3rd आई चक्र, इसको अजना चक्र भी बोलते हैं। ये चक्र हमारे इंट्यूशंस से रिलेटेड होता है, जो हमें इंट्यूशंस आभास होते हैं, है ना, इससे ये रिलेटेड होता है, जो कि हमें आगे बढ़ने में, लाइफ को सोचने समझने की पावर देते हैं। बहुत कुछ भी चीज़ हम जो करने जा रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है, इसका डिसीजन करने में सहयोग देते हैं। किसी भी चीज़ को हम पहले से भापना, ये भी हमें इसी से पता लगता है, 3rd आई चक्र से ही होता है। और अगर इसमें गड़बड़ हो जाए तो आपके सर में दर्द होना, आपको साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको माइग्रेन हो जाना, सर में हमेशा दर्द रहना, सर में भारीपन रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स इसी की वजह से होती हैं। 7th होता है सहस्त्रार चक्र, यानी कि क्राउन चक्र, जो कि हमारे सर के बिल्कुल ठीक ऊपर होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनके सर पे एक नरम जगह होती है जो कि कंपन करती रहती है। आपने देखा होगा बच्चों की, उसको जिसको कोई तालवा बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, जो कि कंपन करता रहता है, ये वो ही जगह है। ये सहस्त्रार चक्र यहाँ पे ही स्थित होता है, हमारे सिर के ठीक ऊपर। इसको बोल सकते हैं हम, जिसका ये ओपन हो जाता है वो हमारे ईश्वर से, पूर्वजों से, या हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी कोई देवी शक्ति है उससे कनेक्ट है, अगर ये ओपन है। इसको देखो ठीक से समझते हैं।
मैं देखो ये है रूट चक्र और इनके कलर्स भी दिए गए हैं। रूट चक्र का कलर होता है रेड कलर, सैक्रल चक्र का ऑरेंज, सोलर पिक्सल का येलो, हार्ट चक्र का ग्रीन, थ्रोट चक्र का स्काई ब्लू, थर्ड आई चक्र का ब्लू और क्राउन चक्र का पर्पल कलर। इसको सहस्त्रार चक्र को हम बोलते उसके समान बोलते हैं, हजार पंखुड़ियों वाले कमल की तरह बोला जाता है। देखो उसका शेप भी ऐसा है। और ये इस चक्र के ये सारे जो चक्रास होते हैं ये उनके साइन मान सकते हैं आप, ये उन्हीं के साइन है। और ये शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, इनके कलर्स भी यही होते हैं। इसमें दिखाती हूँ मैं, ये त्रिकोण जो बना हुआ है सबसे ऊपर, और इनको इसका बीज मंत्र होता है लम। लम इसका बीज मंत्र है। और ये जो त्रिकोण बना हुआ है ये यहाँ से है, और जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये यहाँ से खुल जाता है। ठीक है ना, जैसे इसमें भी समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ से खुलेगा और ये सैक्रल चक्र तक हमारी एनर्जी को लेकर जाएगा। ये इसका रेड कलर होता है। और आप इसको इस लम बीज मंत्र से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, या कह सकते हैं चार्ज कर सकते हैं, है ना, क्लींजिंग कर सकते हैं इसकी। और इसको कपड़े पहनने में आप जैसे रेड कपड़े यूज़ करोगे तो इसको इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है। और खाने में जैसे तरबूज है और अनार है, रेड बेरी, ये फ्रूट्स खाएंगे तो भी ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आता है सैक्रल चक्र, जो कि ऑरेंज कलर इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। पपीता वगैरह है ये इसी चक्र से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं, है ना। वो आप ऑरेंज खा सकते हैं, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स वगैरह इससे कर सकते हैं। और ये वम इसका बीज मंत्र है। इनके क्रिस्टल्स भी हैं, वो भी मैं बताऊंगी अभी आपको, है ना। वम इसका बीज मंत्र है। तीसरा होता है सोलर पिक्सल चक्र, जिसका बीज मंत्र रम होता है, जो कि येलो कलर में। आप येलो कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड यूज़ कर सकते हैं तो उससे ये काफ़ी एक्टिवेट होगा और रम का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बीज मंत्र रम होता है। फोर्थ है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का इसका बीज मंत्र होता है यम। यम इसका बीज मंत्र होता है। इसके लिए आप किसी ग्रीन प्लेस पे जा सकते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे, पहाड़ियाँ ये सब हो, वहाँ पे जा सकते हैं। पेड़ पौधे, है ना, आप ग्रीनरी में जा सकते हैं, पहाड़ों पे जा सकते हैं, है ना। पेड़ पौधों के बीच में टाइम स्पेंड करेंगे, ग्रीन कपड़े पहनेंगे, ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, देखेंगे तो उससे भी, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो उससे भी ये काफ़ी बेनिफिट देगा आपको। जो पांचवा होता है पांचवा होता है थ्रोट चक्र, जो कि हमारे गले के जो गड्ढा होता है उसमें स्थित होता है। ये हमारे गले में जो यहाँ पे गड्ढा होता है वहाँ ये स्थित होता है। और इसका बीज मंत्र हम होता है। और इसका कलर होता है स्काई ब्लू। आप स्काई ब्लू जैसे खुले आसमान के नीचे, हवा में आप खुले आसमान के नीचे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहन सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सिक्स्थ होता है थर्ड आई चक्र। इसका कलर होता है डार्क पर्पल, डार्क ब्लू कलर इसका होता है। और इसका होता है ओम। इसका बीज मंत्र ओम है। ओम का उच्चारण करके आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं काफ़ी, और इसके लिए मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं आप, है ना। लास्ट होता है सहस्त्रार चक्र, यानी कि क्राउन चक्र, जो कि हमारे सिर पर होता है। इसका कलर होता है लाइट पर्पल। ये हमारे सर बिल्कुल ठीक ऊपर उपस्थित होता है। तो ये वो ही चक्र है जो कि बड़े बुजुर्ग, मैंने कई हमारे बड़े बुजुर्गों से पहले सुना करती थी मैं, कि हम जब ईश्वर से मिलते हैं तो हमें उससे पहले ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें 7 द्वार पार करने होते हैं। जो 7 द्वार खुलकर जो क्रॉस कर लेता है वो ईश्वर से मिल पाता है। कहीं ना कहीं ये 7 द्वार, ये चक्रास ही हैं इस धरती पर रहते हुए। और आपको ये बताऊं, अगर आप कहीं ना कहीं आप रूट चक्र को और अपने ओरा को, जो कि ये ओरा है
ये यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो हमारे ये चारों तरफ ये जो शाइनी सी लाइन है, इसको हम ऑरा बोलते हैं। इस ऑरा को और अपने चक्रास को कहीं ना कहीं आप ग्राउंडिंग करके, जैसे लॉन में, गार्डन में नंगे पैर घूम सकते हैं, है ना। अपने हाथों से गार्डनिंग कर सकते हैं आप। अपने हाथों से गार्डनिंग करेंगे तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। और इनके सभी के ये क्रिस्टल्स हैं, बहुत तो होते हैं लेकिन अभी मैं जो इम्पोर्टेंट है वो ही बताऊंगी, ठीक है ना, ताकि रीडिंग छोटी रहे। इससे दिखाती हूँ, ये रूट चक्रा, इसका क्रिस्टल होता है रेड कलर का, ये रेड जैस्पर, ये इसका क्रिस्टल है। सेकंड होता है सैक्रल चक्रा, सैक्रल चक्रा का ये टाइगर आई, ये इसका सैक्रल चक्रा का है। तीसरा चक्र है अपना सोलर पिक्सल, इसका है ये येलो सिट्रीन, ये इसका है। फिर चौथा हो गया हार्ट चक्रा, ये दोनों ही चक्रों के लिए बेनिफिट देते हैं। आप भले इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी मान सकते हो। ये दोनों क्रिस्टल दोनों ही चक्रों में बेनिफिट देते हैं हमें। ग्रीन चक्र, हार्ट चक्रा, इसके लिए ग्रीन जेड है, इसके लिए ग्रीन एवेंचर भी यूज कर सकते हैं क्रिस्टल। क्लियर क्वार्ट्स है, ये क्लियर क्वार्ट्स थ्रोट चक्रा के लिए। ये लापिस लाजुली है ब्लू कलर में, ये थर्ड आई चक्रा के लिए। और ये लास्ट है एमेथिस्ट, ये क्राउन चक्रा के लिए। ये इस तरह से और भी क्रिस्टल्स हैं, और भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर मैं बताने बैठूंगी तो बहुत रीडिंग लंबी हो जाएगी, तो इसलिए छोटी सी रीडिंग मैंने, शायद आपको समझ में आई होगी। ये हमारी रोटी कपड़ा मकान को हमारा रूट चक्रा इफेक्ट करता है। आपके बच्चे होना, आपके रिश्ते निभाना, आपके लाइफ की क्रिएटिविटी, वो सब इसमें सैक्रल चक्रा से रिलेटेड है। सोलर पिक्सल चक्रा आपको पावर देता है, आपको लग्जरियस लाइफ देता है, आपको फियरलेस बनाता है। हार्ट चक्रा आपको प्यार करना सिखाता है, आपके अंदर भावना, कहते हैं ना निस्वार्थ प्रेम, उससे रिलेटेड आपका हार्ट चक्रा है। थ्रोट चक्रा आपके ईएनटी पार्ट्स को इफेक्ट करेगा, और ये आप अगर ये एक्टिवेट है तो आपकी आवाज़ से लोग इफेक्ट होंगे। आप जो भी बोलेंगे, कहीं ना कहीं आपकी बातों का इफेक्ट, आपकी बातें सच भी हुआ करेगी। हाँ, तो इस आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे, आप अट्रैक्ट होंगे आपकी बातों से, आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे, आपके साथ बैठना पसंद करेंगे। आप इसमें अच्छे वक्ता हो सकते हैं, सिंगर भी हो सकते हैं। थर्ड आई चक्रा का होता है लापिस लाजुली, जो कि आपकी इंट्यूशन गेन करवाता है, आपकी इंट्यूशंस बढ़ा देता है, इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। और नहीं होने पे आपका सर में दर्द होना, ये सब चीज़ें होती है, इसी की वजह से होती है। दिमाग काम नहीं करता, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। आपका वर्ड्स होता है कि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं, ये अगर कोई रिपीट कर रहा है वर्ड, तो समझ जाओ उसकी थर्ड आई चक्रा में प्रॉब्लम है। क्राउन चक्रा, ये हमारे ईश्वर, हमारे पूर्वजों, हमारे गुरुओं से रिलेटेड है ना। ये हमें देवी शक्ति से जोड़ता है, ईश्वरीय शक्ति से जोड़ता है, ठीक है। ये हमें यूनिवर्स से जोड़ता है। तो इन सभी चक्रों का इस तरह से हमारी लाइफ में इफेक्ट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। और प्लीज़ अगर नहीं आया है या आपको इसके आगे कुछ और नॉलेज चाहिए तो मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये ये वीडियो कैसी लगी, रीडिंग नहीं, ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। और इनके एक बार फिर से बता देती हूँ, इनके बीज मंत्र: रूट चक्रा का लम, सैक्रल चक्रा का वम, सोलर पिक्सल चक्रा का रम, हार्ट चक्रा का यम, थ्रोट चक्रा का हम, थर्ड आई चक्रा का ओम, और क्राउन चक्रा का अम। ओके, ये है लम, वम, रम, यम, हम, ओम, आहा भी बोला जा सकता है, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और सबको फिर से थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरी इतना सपोर्ट करने के लिए और अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।